आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि घुटने के जॉइंट में सूजन आगे की तरफ तो देखी जाती है, कई बार पीछे की तरफ एक गांठ सी निकली हुई होती है, एक सूजन होती है जो परेशान करती है। उस स्वेलिंग को हम बोलते हैं बेकर सिस्ट। ये एक तरीके की सूजन होती है जो घुटने के पीछे की तरफ पाई जाती है। बेकर सिस्ट को पॉप्लिटियल सिस्ट भी बोला जाता है क्योंकि पोस्टीरियर सरफेस जो होती है नी की वो पॉप्लिटियल स्पेस होती है। और ये जो होती है, जो घुटने के अंदर जो 2 बोन आके मिलती हैं, फीमर बोन और टिबिया बोन। फीमर बोन के अंदर 2 हिस्से उभार होते हैं, एक मीडियल कॉन्डाइल और एक लैटरल कॉन्डाइल। तो जो मीडियल वाले कॉन्डाइल की तरफ ये ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। देखा ये जाता है कि ये जो स्वेलिंग है, एक वॉल्व जैसी ओपनिंग होती है जो जॉइंट के अंदर तक जाती है। यानी जॉइंट के अंदर का फ्लूइड बाहर निकल के अगर जॉइंट से आ रहा है तो वो पॉप्लिटियल सिस्ट है। यही देखा जाता है कि जॉइंट के अंदर का फ्लूइड बाहर निकल के आके एक बैलून जैसी स्वेलिंग में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम बेकर सिस्ट या पॉप्लिटियल सिस्ट बोलते हैं। और क्योंकि हमने बात की थी कि मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल जो पीछे फीमर बोन के पीछे की तरफ ये देखी जाती है, और वॉल्व के होने की वजह से जो वॉल्व होता है, फ्लूइड जॉइंट से अंदर से बाहर की तरफ जाता है, इसीलिए स्वेलिंग बाहर की तरफ दिखती है। ऐसा नहीं है कि फ्लूइड को या इस सिस्ट को दबाएं और जॉइंट के अंदर वापस फ्लूइड चला जाए। ये वन साइडेड मूवमेंट होता है फ्लूइड का। नॉर्मली ये जो सिस्ट होती है ये 2 मसल्स के बीच में पाई जाती है। घुटने के जॉइंट में ऊपर की तरफ से सेमी मेम्ब्रेनस मसल आती है, और उसके साथ साथ नीचे की तरफ मीडियल गैस्ट्रोनेमियस मसल होती है। तो ये जो सिस्ट है इन दोनों मसल्स के बीच में पाई जाती है। ज़्यादातर केसेस में पेशेंट बहुत स्पेसिफिकली आके बताते हैं कि हमारे घुटने के पीछे की तरफ एक सूजन हो गई है, और जहाँ हमें दर्द होता है ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ भरा हुआ है, और दबाने पे दर्द की फीलिंग होती है। तो ऐसे में पेशेंट को पेट के बल लेटा के घुटने के पीछे की सरफेस को देखा जाता है। और ये देखा गया है कि जब पैर बिल्कुल सीधा होता है, घुटना सीधा होता है, तो उस स्वेलिंग को आसानी से देखा जा सकता है। जैसे ही आप घुटने को मोड़ेंगे वो स्वेलिंग कम हो जाती है। इस स्वेलिंग की डायग्नोसिस बनाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं और एमआरआई भी कर सकते हैं। एमआरआई से थोड़ा बेनिफिट ये होता है कि एमआरआई ये पता लगा लेता है कि इस स्वेलिंग का जो सोर्स है वो जॉइंट के अंदर से फ्लूइड आ रहा है, जो कि एक स्वेलिंग बन रही है। दूसरी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल के पास ही हो ये स्वेलिंग हमेशा। कई बार इसकी सिचुएशन, लोकेशन अलग-अलग जगह भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस के अंदर अल्ट्रासाउंड से या एमआरआई से इसकी पोजीशन, लोकेशन का पता लगाना ज़रूरी है। और क्योंकि ये एरिया काफ़ी वैस्कुलर रिच है, यहाँ बहुत सारी ब्लड की नलियाँ होती हैं, उनको नुकसान ना पहुँचे जब हम इसे निकालने की कोशिश करें, तो अल्ट्रासाउंड और एमआरआई हेल्पफुल होता है। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जो एल्डरली एज होती है, जब जॉइंट ख़राब हो जाते हैं, आर्थराइटिस हो जाती है, तब ये स्वेलिंग काफ़ी कॉमनली होती है। या दोनों बोन्स के बीच में, फीमर और टिबिया के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू कार्टिलेज होती है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं। मेनिस्कस में टियर होने के बाद भी ये स्वेलिंग बन जाती है। नॉर्मली जब ये इस प्रकार के पेशेंट आते हैं तो आइस के एप्लीकेशन के लिए बोला जाता है, यहाँ पे क्रैप बैंडेज या नी कैप बांधने के लिए बोला जाता है। कुछ समय के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड की मेडिसिन्स दी जाती हैं ताकि इसका साइज़ कम हो जाए, ये सूख जाए, और एक्सरसाइज बताई जाती है। अगर ये सारी चीज़ें भी काम नहीं करती हैं तो अल्ट्रासाउंड के अंदर देखते हुए इसमें से पानी निकालने की, यानी कि फ्लूइड निकालने की सलाह दी जाती है। हालाँकि जो फ्लूइड निकालने की टेक्नीक होती है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड काफ़ी सेफ़ होती है, उससे आसपास के ब्लड वेसल्स को बचाया जा सकता है। पर ये भी साथ में बताया जाता है कि एस्पिरेशन, यानी कि निडल से इस फ्लूइड को निकालने के बाद दोबारा से स्वेलिंग के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो स्वेलिंग का सोर्स है वो जॉइंट के अंदर से आ रहा है। तो वहाँ तक जाना और उसको जड़ से ख़त्म करना पॉसिबल नहीं होता है जब तक कि कोई सर्जरी ना की जाए। सर्जरी करने के लिए, इस जॉइंट में जाने के लिए ओपन सर्जरी भी होती है, जो कि काफ़ी रिस्की हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वाइटल स्ट्रक्चर्स जाती हैं, और आर्थ्रोस्कोपी के थ्रू भी जाकर
ओपन सर्जरी के बजाय आर्थ्रोस्कोपी के थ्रू भी जाके इस सिस्ट को ख़त्म किया जा सकता है। पर अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेट करना वो काफ़ी सेफ़र ऑप्शन होता है। पर हाँ, अल्ट्रासाउंड के निकालने के बाद इसके दोबारा होने के चांसेस भी रहते ही हैं। और एक बार ये सिस्ट अगर गलती से बर्स्ट हो जाए, फ्लूइड निकल के बाहर काफ मसल या इसके आसपास के एरिया में फैल जाए, तो पेन और स्वेलिंग होती है। और कई बार ऐसी कंडीशन में हमें ये देखना होता है कि ये कहीं किसी और बीमारी की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हम पॉप्लिटियल सिस्ट या बेकर सिस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं।